17 साल की लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। ये शहर की 8वीं ऐसी घटना है जिसमें एक लड़की ने आत्महत्या कर अपनी जान गंवाई है। आखिर इन लड़कियों की रक्षा कौन करेगा? इन आत्महत्याओं के पीछे का रहस्य कौन सुलझाएगा? क्राइम न्यूज देखिए आज रात 10:30 बजे। बने रहिए हमारे साथ। हेलो हिमा। हिमा क्या हो रहा है वहाँ? चिल्ला रही है। बचाओ मुझे, किडनैप किया है। छोड़ूंगा नहीं। प्लीज बचाओ भैया। हिमा तुम कहाँ हो? भैया टीवी टावर के पीछे ऑन है। भैया बचाओ। हाँ आता हूँ। चल पीछे, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। चल, मुंह बंद रख, चिल्लाना बंद कर। अरे काम मत चला। अरे मुंह बंद रख। बर्थडे पार्टी के लिए तो आप छुट्टी करते नहीं, इसीलिए इसने ये प्लान बनाया। तू ना मार खाएगी। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विष्णु। हेलो सर। हाउ आर थिंग्स विथ यू? ऑल गुड सर। हाँ, पिछले 5 सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ? थैंक यू सर। बाकी पुलिस वालों को देखो, करप्ट हो गए और अमीर भी हो गए, लेकिन तुम वही ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो विष्णु। थैंक यू सर। ये तो बहुत अच्छा सर, बाहर से खजूर अंदर से बादाम। हाँ, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, हमारे डिपार्टमेंट की तरह। ये देखो, ये वो मोबाइल नंबर्स हैं जिन्हें तुम्हें टैप करना है। इसे टॉप प्रायोरिटी समझो। दिस इज अनदर बिग फिश। इसका नाम है नायक। ये कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है। अगर तुम्हें कोई सुराग मिले इमीडिएटली इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन सावधानी से, अगर इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो तुम्हें बचाने के लिए मैं इस कुर्सी पर नहीं रहूंगा। ओके सर। राइट। गॉट इट। विष्णु, सर। रूल्स तो याद है ना तुम्हें? ऑफ कोर्स सर। रूल नंबर 1, एक दूसरे से कोई सवाल नहीं पूछेगा। रूल नंबर 2, ये मामला सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। रूल नंबर 3, रेफर टू रूल नंबर 1। गुड, हैप्पी लिसनिंग। हेलो। नमस्ते मैडम, नायक साहब हैं क्या? वो तो नहीं है, पर क्या काम है? कमरा साहब को बात करनी थी मैडम। वो 2 दिन के लिए काम से बाहर गए हैं, जैसे आएंगे मैं बता दूंगी। ठीक है मैडम। हेलो। हाय पवी। हाय हंक, तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। अकेली हो क्या? हाँ। पति कहाँ है? 2 दिन के लिए बाहर गए, दिल्ली के किसी खास क्लाइंट से मिलने। नायक रिजॉर्ट गया है क्या? इतनी सुंदर बीवी को घर में अकेले छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? काश मुझे तुम्हारे जैसा कोई रोमांटिक पार्टनर मिलता। थैंक गॉड तुम मुझे फेसबुक पर मिल गए। मैं अगर तुमसे नहीं मिलती तो मेरी सारी जवानी वेस्ट हो जाती, अपने पति का इंतजार करते करते। मिस्टर नायक इतने बिजी हैं कि उनके पास अपनी बीवी की फीलिंग्स के लिए टाइम ही नहीं है। कैसी फीलिंग्स मेरी जान, बोलो ना। चांदनी रात में लंबी ड्राइव पर जाना, किसी अच्छी जगह कैंडल लाइट डिनर पर जाना, तारों के नीचे एक दूसरे की बाहों में 2 जिस्म एक जान की तरह सिमट जाना। मेरा पार्टनर धीरे से फुसफुसाते हुए मेरे कानों में कहे, I love you, I want you, और मैं शर्माऊं। You're turning me on. Oh yeah? पवी, हाँ? I wanna try this. क्या? तुम्हारे होठों पर शहद लगाकर I wanna kiss you all night. आंसू जाए। ओफो, क्या कर रहे हैं? सांप की तरह कान में फुसफुसा क्यों रहे हैं? क्या चाहिए आपको? भूख लगी है, कैंडल लाइट डिनर करे क्या? क्यों? मैंने लाइट का बिल भरा था। ओफ, 1 नंबर की डफर हो यार। अच्छा, घर में शहद की बोतल है क्या? आधी रात को शहद क्यों चाहिए आपको? है कि नहीं ये बताओ। किचन में डब्बों के ऊपर है कहीं। ओके। जाने दो। अरे क्या कर रही? अरे ये क्या है? कैटरपिलर। ओह वाह, तुम्हें ये बनाना किसने सिखाया? बुआ ने। अच्छा, वाह बहुत मस्त बनाया। ये कैटरपिलर बड़ा होके बटरफ्लाई बन जाएगा, पता है? हाँ, जैसे ह्यूमन बड़े होकर सांप बन जाते हैं वैसे। हाँ, ह्यूमन सांप बन जाते हैं। अरे ऐसा किसने कहा? मैंने बताया इसे। वो नागिन का इंतकाम सीरियल आता है ना, उसमें जो हीरोइन है ना नागिन बन जाती है। तेरी जनरल नॉलेज वीक है बेटा। मम्मी, बेटा ये सब फिल्मों में होता है, रियल में नहीं। अरे तू पानी देना। मम्मी आप बच्ची को क्या उल्टा सीधा सिखा रही हैं? माँ, पढ़ाई और सीरियल को मिक्स मत करना। और क्या? अरे अरे ध्यान कहाँ अरे है? तुम 1 मिनट भी फोन के बिना नहीं रह सकती क्या? पेरेंट्स ग्रुप पे मैसेज आया था, वही पढ़ रही थी। सॉरी माँ जी। गरम गरम यमी यमी वेज बिरयानी सबके लिए तैयार है। बड़ी मेहनत से बनाई है, इसीलिए खाकर बताइए कैसी है। हाँ, एक्चुअली बहुत टेस्टी है। वाह
इसको बिरयानी बनाना किसने सिखाया? फेसबुक। जय मार्क जुकरबर्ग। वो कौन है? अरे वो फेसबुक का फाउंडर है। तुम्हारे भाई को फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में कुछ नहीं पता। इंस्टाग्राम ये क्या है? सारी दुनिया ऑनलाइन पहुंची है और आप वहीं के वहीं हो। व्हाट्स इंस्टाग्राम? खाओ। ओह, बाहर कुछ और अंदर कुछ। हाँ, अब तक तो हम सिर्फ बाहर के लोगों पर नजर रख रहे थे, लेकिन अब से हमें अंदर के लोगों पर नजर रखनी है। आई मीन दिस। बशीर एंड सूर्य प्रकाश, ये दोनों आईजी हैं, लेकिन दोनों के दोनों किसी काम के नहीं हैं। मुझे इन्हें अपना बैचमेट्स कहने में भी शर्म महसूस होती है। खासकर ये सूर्य प्रकाश एक नंबर का जोकर है और ये गधा डीजीपी बनना चाहता है। ओह, ये हमारे डिपार्टमेंट के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। सर बट पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को टैप करेंगे। डोंट वरी, अगर इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आई तो मैं देख लूंगा। ओके सर। हाय सदानंद। हे सूर्या। सॉरी यार, बिना अपॉइंटमेंट के मिलने के लिए आ गया। अरे दोस्त को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? और बता। मैं तुम्हें अभी बता रहा था ना विष्णु, बशीर और सूर्य प्रकाश। हाँ, कड़क ऑफिसर है ना सर? हाँ, ये है सूर्य प्रकाश। विष्णु, नाइस मीटिंग यू। प्लीज, ये हमारा बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर है। करेक्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जस्ट लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी। मरने के बाद ही काम आएगी। ये क्या बकवास कर रहा है? ईमानदार लोगों को करप्ट मत कर। अरे ये सब सिखाना जरूरी है। तू सुन, हमारा डिपार्टमेंट 2 ग्रुप में बटा है। एक करप्ट है और दूसरा ऑनेस्ट करप्ट है। करप्ट रिश्वत लेने का कोई मौका नहीं छोड़ता और ऑनेस्ट करप्ट कभी रिश्वत लेते पकड़ा नहीं जाता। ये बकवास करता रहता है। लो, कॉफी आ गई। तुम लोग कोई सीक्रेट बात कर रहे थे क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? किया। फिटनेस सीक्रेट्स। ओ, योगा करना सेहत के लिए कितना जरूरी है ये सिखा रहा था। सूर्य नमस्कार पर पूरा फोकस रखना। यस सर। जानू कितनी बार कहा है मुझे सर मत बोला करो। अगर आईजी को सर नहीं कहूंगी तो फिर क्या कहूंगी? सूर्य प्रकाश कहोगी। सूर्या भी चलेगा, बाबू भी चलेगा, या फिर सोना भी चलेगा। आप भी ना। हाँ सर, बात करा रहा हूँ। सर, मिस्टर नायक लाइन पर हैं। आजा। ओके सर। सर वो 10 करोड़ में कैसे दे पाऊंगा? कुछ तो कम करो। सब्जी खरीद रहा है क्या? मैं यहाँ कोई ठेला लगा कर नहीं बैठा हूँ जो तू मेरे साथ भाव तोल कर रहा है। वहाँ पर मॉल बनाकर भर भर के पैसे कौन कमाएगा? तू ही ना। तो फिर बताइए मुझे पैसे कब और कहाँ भेजने हैं सर? अब आया ना तू लाइन पे। लाल कलर की नई स्विफ्ट कार खरीद, उस पर नंबर प्लेट नहीं होना चाहिए। कार और पैसों का इंतजाम करके मुझे फोन कर। ठीक है सर। सर 10 करोड़ तैयार हैं। 10 करोड़ लाल स्विफ्ट कार में ड्राइवर के साथ में फ्रीडम पार्क के पार्किंग लॉट में पहुंच जानी चाहिए। ड्राइवर को बोलना पैसे पीछे की सीट पर रखकर वेट करे। मेरा मुकुंदा हाथ में एक नींबू लेकर आएगा और ड्राइवर को पूछेगा जूस पिएगा। तेरे ड्राइवर को कहना उसके हाथ से वही नींबू लेके और कार की चाबी उसे दे देना। जो नींबू मिलेगा उसे टायर के नीचे रखकर वहाँ से निकल जाना। ठीक है सर। मेरा मुकुंद बहुत लकी है। देखा, मेरा 10 करोड़ का सीधा सीधा फायदा कर दिया। तुझे भी इसका लक चाहिए ना, तो इसे अपना बिजनेस पार्टनर बना ले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तो पहले ही मेरा 10 करोड़ का नुकसान कर दिया है। हाँ, उसके बदले उसे गाड़ी दे दूंगा। अब बोल मुकुंदा, तुझे कौन सी गाड़ी चाहिए? BMW चाहिए या फिर ऑडी चाहिए? मुझे दोनों चाहिए। सुन लिया ना, दोनों भेज दे। तुझे वो 2 गाड़ी गिफ्ट करेगा। जूस पिएगा? ये ले, बाकी रख ले। थैंक यू साहब। जूस पियेंगे? पागल है क्या? चल निकल। जीजू,
यहाँ तो कोई कार ही नहीं है। क्या बोला? अबे ठीक से देख उल्लू। सच बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगता है किसी ने हमारा ही जूस निकाल दिया। 10 करोड़ रुपए और कार छोड़कर तू हाथ में ये नींबू उठाकर ले आया। मैंने आज तक तुझसे बड़ा गधा नहीं देखा है। ए, क्या सोचकर आया तू? तेरी आरती उतारूंगा। मैं तुझे और 10 करोड़ रुपए देता हूँ। इस बार एक हरी मिर्ची ले आना। एक हाथ में नींबू को पकड़ना और दूसरे हाथ में वही मिर्ची अपने नाजुक जगह पे डालना। निठल्ला कहीं का। ये बात जब तेरे और मेरे अलावा और किसी को पता नहीं थी तो नींबू लेकर वहाँ कौन पहुँच गया? हमारी बातें आखिर किसने सुनी और कैसे सुनी होंगी? मेरे 10 करोड़ मेरे हाथ लगने से पहले कौन चुरा ले गया? और भाई साहब, अरे भाई ये पैसे आपके ही हैं, पर आपके नहीं हैं। पैसे क्या तुम अपने घर पर रखोगे? पैसे बहुत ज्यादा हैं भाई। घर पे रखूंगा तो रेट पड़ जाएगी। तो फिर 1-1 लाख के बंडल बना के 1000 दुकानों में बांटना पड़ेगा। अर्जेंट जरूरत पड़ी तो? अरे जूस तो हमारा है ना। जब प्यास लगेगी तो स्ट्रॉ डालकर थोड़ा थोड़ा पियेंगे। कोनियों में पत्थर भर के भेज दूंगा। उन्हें फेंकने के लिए लोगों का बंदोबस्त कर देना। दंगे फसाद होंगे तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। ठीक है भाई। सरकार गिराना चाहता है? कौन हो तुम? तेरा प्लान रिकॉर्ड हो चुका है। लीक कर दूं मैं? क्या चाहिए तुम्हें? 12 करोड़ चाहिए। वाओ, मक्खन की तरह चलती है ये गाड़ी। भाई ये गाड़ी आपकी है लेकिन आपकी नहीं है। हाँ। लाइफ में मैक्सिमम गुस्सा कब आता है तुम्हें पता है? कब आता है? जब अपने बेईमानी के पैसों पे कोई और ऐश करता है। लेकिन जब भी आप मुझसे कहेंगे नेक्स्ट मोमेंट ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। आई नो। तब तक ये तुम्हारी है। हाँ। ऐसी गाड़ी कोई और कलर में है? 5 कलर में है जी। तो हर एक कलर की एक गाड़ी ऑर्डर कर दो। You have a very sweet voice, baby. I love it. अच्छा ये बताओ, मेरे अलावा और कितनी लड़कियों से चैट करते हो तुम? किसी से नहीं जान, तुम ही मेरी जिंदगी की पहली लड़की हो और आखिरी भी। बेबी ये डायलॉग बहुत घिसा पिटा हो गया है। बेबी एक हेल्प करोगी? मुझे 5 लाख चाहिए। नो प्रॉब्लम। थैंक्स बेबी। टॉक टू यू लेटर। बाय। ए क्या हुआ? फोन क्यों काट रहे हो? एक अर्जेंट बिजनेस कॉल आया है बेबी। मैं जल्दी कॉल करूंगा सच में। ओके बाय। हाय माय सनशाइन। बाद में बात करती हूँ। बाद में बात करती हूँ। बाद में बात करती हूँ। भैया वो आपका ट्रांसफर बार बार क्यों कर देते हैं? उनसे मेरी ईमानदारी हजम नहीं होती है, इसलिए 2 साल में ये चौथा ट्रांसफर है। जब देखो न्यूज़पेपर उनके दरवाजे पर पड़ा होता है। आज तक पढ़ते हुए नहीं देखा। पता नहीं क्यों खरीदते हैं। ओहो, शायद तुम न्यूज़पेपर शो ऑफ के लिए खरीदते हो। ए हेलो, अपने आप को क्या समझती है ये? ये पकड़। हिमा, मुझे समझ नहीं आता लोग हेलमेट खरीदते क्यों हैं जब उन्हें हेलमेट पहनना नहीं है। ओ, शायद कोई रूल्स फॉलो करने का शो ऑफ करना चाहता है।
मम्मी चलता हूँ, बाय। बाय भैया, बुरी नजर से बच के रहना। क्या कर रहे हो? सुंदर लड़की की सुंदरता देखकर तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। पास होना है तो चुपचाप पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ने दो। बातों बातों में आपने मुझे सुंदर कहा। मुझे वो पसंद है। और मुझे भी। थैंक यू सर। मैंने आपसे तो रुकने को नहीं कहा। जैसे आप ईमानदार हैं, वैसे ही मैं भी एक ईमानदार नागरिक हूँ। चेक कीजिए, सब ठीक है ना? शादी के बाद नाम बदलने के चांसेस हैं। अनघा येसुदास, अनघा सुब्रमण्या, अनघा जोशी, अनघा विष्णु। हेलो, आगे का क्या सोचा है? पढ़ाई तो हो गई है मेरी, अब बस अच्छे से लड़के से शादी कर लूंगी। हाँ, तो फिर मेरे भाई से कर लो। हाँ, बिना जवाब दे चली गई। सुनो, मेरे भाई में प्रॉब्लम क्या है? बोलो, यस और नो। हाँ भैया, आप पूछिए ना। बोलो, यस और नो। हमारी शादी के बाद मम्मी और हिमा हमारे साथ ही रहेंगे। पुलिस की नौकरी में टाइम का कोई अता पता नहीं होता, घर आने जाने का भी कोई ठिकाना नहीं होता। और मैंने रिश्वत में आज तक एक पैसा नहीं लिया। मेरी सैलरी से ही घर चलाना होगा। बस इतना ही। और कोई सवाल हो तो पूछो। गले लगोगे तो तुम्हारी मुझे चुभेंगी तो नहीं ना? आ रही हूँ। लगता है पार्टी करके आ रहे हो। हेलमेट दे दीजिए। ओह, मेरा फोन तो इतनी जल्दी कभी नहीं उठाती, और ये फोन उठाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो। लगता है कोई बहुत ही खास है। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? कौन है वो? जानना चाहते हो? मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या करोगे? फोन पर क्या कहा था? बाद में बात करती हूँ, यही कहा था ना? हो गई बात? आपने मेरी बातें सुनी? छी, मुझ पर शक करते हुए शर्म नहीं आती? आज से हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मुझे शर्म आती है कि मैंने ऐसी चीप मेंटालिटी वाले आदमी से शादी की। तुम मेरे पति कहलाने के लायक नहीं। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जा निकल। चल सानवी, चल यहाँ से। अनघा, क्या हुआ? अरे बताओ। तेरे को जाना है तो जा। विष्णु, क्या मेरी हुआ बेटी है? कहीं नहीं जाएगी। पीछे हटो। अरे क्या हुआ है? कोई बताएगा? छोड़ो ना मम्मी, मुझे कहीं नहीं चुपचाप चल मेरे साथ। छोड़ो। सानवी, अरे हुआ बोला क्या ना है? चल। रुक जा। रोक ना। सानवी। बेटा, लगता है पार्टी करके आ रहे हैं। आइए। मुझे हेलमेट दे दीजिए। हेलो। हाँ, मैंने फोन किया था। आप वो डायबिटीज की दवाइयाँ भिजवा दीजिए। ठीक है, भेजती हूँ। सानवी सो गई क्या? दादी के साथ बैठी है। ड्राइंग बना रही है। जाओ पापा को दिखाओ। हाँ दादी। क्या ड्रॉ किया है? जल्दी जाओ।
What is this? Oh, Papa, Mama, Sanvi. गुड मॉर्निंग सर। हाँ विष्णु, कहाँ हो तुम? यही विजयनगर पुलिस स्टेशन सर। दिमाग ठीक है ना? मैंने तुम्हें जयनगर आने को कहा था। सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैं अभी आता हूँ सर, आधे घंटे में आ जाऊंगा। जरूरत नहीं, तुम अब सीधे ऑफिस ही आ जाओ। ओके सर। ये विष्णु को हुआ क्या है? जयनगर बुलाया था, विजयनगर पहुंच गया। सर कुछ दिनों से वो ज्यादा ही टेंशन में लग रहा है। हाँ मैंने भी नोटिस किया है। पेट्रोल है ना, तो खड़े क्यों हो? गाड़ी निकालो। ये लीजिए। ए, ध्यान कहाँ रहता तेरा? वो फोन माँ जी मैं देखती हूँ। ठीक है। हेलो, कौन से बैंक से? नहीं चाहिए लोन। दोबारा हमें डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। अरे ऐसे फालतू कॉल्स को प्लीज क्यों बोल रही हो? सीधा पटक देना चाहिए ना। बैंक। ओह, बैंक वाले आजकल रात को भी फोन करने लगे। ये फोन तो पूरा दिन बजता रहता है। हेलो। हाय माय सनशाइन। कौन से बैंक से? ओह, कोई आसपास है क्या? नहीं चाहिए लोन। ओह, क्या बिग बॉस तुम्हारे सामने है? दोबारा हमें डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। ओके ओके, बाद में कॉल करता हूँ। नमक थोड़ा कम है। सुपर। सॉरी। क्या कर रहे हो? अब खिलाओ भाई। हाँ हेलो। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है। तो मैं क्या करूं? मैं माँ जी और सानवी मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए। और हिमा? हिमा को आज ऑफिस से आने में बहुत लेट होगा। तुम कब तक लौटोगी? 5:30-6 तक। ठीक है। अरे भागो मत। ओ आप आ गए। आज तो मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। कॉफी लेकर आऊं क्या? नहीं मम्मी। मेरा तो आधा सीरियल निकल गया होगा। सुनो,
प्रसाद है, जहर नहीं। हाँ। Thank you for calling Pizza House. May I have your order, sir? Can you please send me one veg cheese margarita and extra cheese, not too roasted. Okay, sir. Your waiting time is 45 minutes. May I have your address, please? Number 735, Uh-huh. Rainbow Colony, Okay. Skanda Street, Jayanagar. Thank you for your order with Pizza House. Have a good day. Thank you. हेलो, नंबर 735। Who's it? पिज्जा सर। दरवाजा खुला है, आ जाओ। सुन, वहां कहा जा रहा था? सर, डिलीवरी देने के लिए आप ही को ढूंढ रहा था। पिज्जा सर। थैंक यू सर। हेलो। हाँ सर। मुझे लगा पैसे कम दिए हैं, पर सही दिए हैं सर। I'm always right. गुड डे सर। ये क्या है हर्ष? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम अभी तक घर पर ही हो। वाह, रेशमी साड़ी में बहुत क्यूट लग रही हो तुम। ए, आज हम शादी करने वाले थे ना, तो तुम यहाँ पर आए क्यों नहीं? ओह, आज तुम्हारी शादी है क्या? ओह, आई एम सो सॉरी यार, मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा। वैसे हनीमून पर बुलाना हाँ भूलना मत। हर्ष प्लीज। अरे डार्लिंग, पता है लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शादी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर ये बात मेरी फैमिली को पता चल गई तो वो जीते जी मर जाएंगे। प्लीज डोंट डू दिस टू मी बेबी, प्लीज। अगर तुम नहीं आए तो मैं इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ए हेलो, धमकी दे रही है क्या? धमकी नहीं दे रही। तुम ये बताओ कि तुम आ रहे हो कि नहीं? खाने में मजा आ गया। Hi sir. Hi. I am Aditi. हेलो, आई एम विष्णु। बैठिए। थैंक यू। तो सर आप मुझसे किसके बारे में पता लगाना चाहते हैं? इस आदमी का नाम हर्ष है, ये एक साइबर क्रिमिनल है। मैं चाहता हूँ तुम इसकी छोटी से छोटी डिटेल मुझे ला कर दो, फोटो व्हाट्सएप करता हूँ मैं। श्योर, लेकिन आप तो खुद एक पुलिस वाले हो, तो फिर इसकी डिटेल्स के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव यूज करने का रीजन? डिपार्टमेंट से डील करते वक्त कोई भी अननेसेसरी सवाल जवाब मत करना। ये रही तुम्हारी फीस। थैंक यू। काम जल्दी हो जाना चाहिए। आपका काम हो जाएगा सर। इसका नाम हर्ष है, कंप्यूटर इंजीनियर, कॉलेज टॉपर। चाहे तो
किसी भी टॉप आईटी कंपनी में उसे आराम से जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसे इंटरनेट पर लड़कियों को फंसाने की बहुत बुरी आदत लगी है। सबसे पहले वो फेसबुक पे लड़कियों की प्रोफाइल स्टडी करता है और फिर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद वो बड़ी चालाकी से उन लड़कियों की डाली हुई 2-3 सालों की पुरानी पोस्ट को अच्छी तरह से स्टडी करता है। उनका टेस्ट, फेवरेट फूड, हीरो, सॉन्ग, ड्रेस, सब कुछ अच्छे से पता कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की को रवि वर्मा की पेंटिंग्स पसंद है तो वो रवि वर्मा के ऊपर रिसर्च करेगा और उसके बाद पोस्ट करेगा। नेचुरली द गर्ल विल स्टार्ट लाइकिंग हिम। एक दूसरे के पोस्ट पर लाइक और कमेंट करते करते अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो कॉफी पे बुलाता है। कॉफी शॉप में कॉफी पिलाने के बाद वो उस लड़की को फंसाने के लिए पूरा दिन उसके साथ रहता है। लड़की के इम्प्रेस होने के बाद उससे नजदीकियां बढ़ाकर उसे अपने घर बुलाता है। उसे अपने झूठे प्यार में फंसाकर अपना दीवाना बना देता है। उसके बाद आता है नाइट हॉर्स। वो अपने बैट को यही बुलाता है और उसी बैट पे वो उनके करीब आता है और अपनी चाल में उन्हें फंसाता है। I love you, baby. I love you, baby. और प्यार के नाम पर उन्हें बहला फुसला के यूज करने के बाद अगले दिन से वो उनके कॉल्स उठाना बंद कर देता है। लड़की अमीर है तो उसे ब्लैकमेल करके पैसा लूटता है। जॉबलेस होने के बावजूद भी उसके अकाउंट में हर हफ्ते लाखों रुपए डिपॉजिट होते हैं। वो सोशल मीडिया पे 80 से ज्यादा लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है। शायद सभी लड़कियों को धोखा ही दे रहा है। और मेरे सोर्सेज से एक और बात पता चली है कि वो ड्रग्स भी लेता है। वो हर रोज टेनिस खेलता है, होम थिएटर पर हॉलीवुड मूवीज देखता है, और एक खास बात, साइकिल के अलावा और कोई गाड़ी यूज नहीं करता है। इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स हैं। थैंक यू। हाय बॉस, यू आर मिस्टर विष्णु राइट? आप मल्लेश्वरम में रहते हैं कि नहीं? सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सर मैं हूँ आपकी फैमिली का सोशल मीडिया फ्रेंड। ओह, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। एनीवे, गुड डे। सिग्नल ग्रीन होने में 50 सेकंड बचे हैं। तब तक उसे कम से कम 100 लातें पड़नी चाहिए। हेलो, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? मजा आएगा। लड़की को छेड़ता है, ये ले। अभी दिखाती हूँ तुझे। बहन को पिला कॉफी और मारो। हाथ तोड़ इसके। कॉफी पिलाएगा मुझे और मारो। बेबी, तुम्हारा नाम शीतल नहीं, कुछ और होना चाहिए था। क्या? गूगल होना चाहिए था। क्यों? तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, इसलिए। बोलो ना, कब आओगी? कहाँ आना है? मेरे साथ मेरे नाइट हॉर्स की सवारी करने। तुम ही बताओ। एक काम करो, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। लेकिन हुआ क्या? ए, तुझे समझ नहीं आया क्या? चल जा। नॉनसेंस। लड़कियों के साथ आंख मिचौली बहुत खेल ली तूने। मैं पुलिस हूँ। अब पुलिस स्टेशन में तुझे दिन में तारे दिखाऊंगा। अरे अरे, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। तेरी साइबर क्राइम रिपोर्ट कल सुबह के सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तू मुझे यहां दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। You know something? किसी भी लड़की को जाल में फंसाने से पहले मैं घर के मर्द का पता लगाता हूं। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए तो वो मर्द किस हद तक जा सकता है, डिटेल में पता लगाता हूं।
उस दिन जब तूने मुझे रोड पर पिटवाया था ना, तेरे चेहरे पर जो कमीनी हंसी थी वो देखकर ही मैं समझ गया था कि बॉस, तू दिखता शरीफ है लेकिन एक नंबर का कमीना है। इसलिए उसी रात तेरे कंप्यूटर को हैक कर दिया मैंने। बाप रे, तू तो खतरनाक है। हजारों सीक्रेट ऑडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, तेरे 2 नंबर के पैसों से बनाई प्रॉपर्टीज की डिटेल्स। तौबा 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 तौबा, देखकर सर फट गया मेरा। ये सब जानने के बाद मैं चुप रहूं क्या? जब तेरे कंप्यूटर में मैंने वो सब कुछ देखा तो मुझे समझ आ गया कि तू कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है बॉस। तू तो लुटेरों का भी लुटेरा निकला रे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? हाँ, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये तो नाइंसाफी है ना। इस जिंदगी की डर्बी रेस में ना ही तू व्हाइट हॉर्स है और ना ही मैं ब्लैक हॉर्स। हम दोनों ही ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर हैं। ज़ीब्रा। हर कहानी का एक हीरो और एक विलन होता है, पर अपनी कहानी में कोई हीरो नहीं है, दोनों ही कमीने हैं। तेरे डिपार्टमेंट को तेरे इन करतूतों के बारे में पता नहीं है, और तू यहाँ क्यों आया है तेरी फैमिली को पता नहीं है, तो तू दोनों तरफ से फंस गया है बॉस। तो अब से तेरी बात मैं नहीं सुनूंगा, बल्कि अब से मेरी बात तू सुनेगा। अच्छा, अब ये बता कि 15 करोड़ कब दे रहा है? कौन से 15 करोड़? पवित्रा आंटी के पति के, भूल गया क्या? अरे वो कारवार डील की रिपोर्ट जो तूने आईजी को दी थी, याद आया कि याद दिलाऊं? वो तो कारवार गए हैं। उन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टी को फंड्स देने हैं। वहाँ से आने के बाद फौरन उन्होंने कहा कि वो नंदी हिल्स रिसोर्ट जाएंगे ऑपोजिशन पार्टी को फंड्स देने के लिए। 20 करोड़ का नुकसान हो गया। घोड़ा मेरा है और सवारी तू करेगा, सत्य हरीश चंद्र। अब उसी 20 करोड़ में 15 मेरे और 5 तेरे। डील क्लोज्ड। ओके? अगर तू नहीं चाहता कि तेरा ये कांड दुनिया के सामने आ जाए, तो तेरे पास एक ही ऑप्शन है। कौन सा? अरे तुझे पता है ना, मुझे एक ही चीज का शौक है, और उन्हें ढूंढने के लिए तुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बस एक ही रात के लिए तेरे ही घर से भेज दे। हाथों में हथकड़ियां होंगी तो लड़कियों को कैसे हाथ लगाऊंगा बॉस? वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? ये रास्ता तो सेंट्रल जेल का नहीं है बॉस। सेंट्रल जेल ले जाकर मैं तेरी वहां खातिरदारी होने दूंगा, ऐसा लगता है तुझे? अबे तुझे तो मैं सड़क पर भगा भगा के तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। एनकाउंटर करेगा? इतना आसान भी नहीं है। उस पर कोई केस ही नहीं है, तो अगर तूने गोली चलाई तो तेरा डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स कमीशन, मीडिया वाले सब चुप रहेंगे क्या? वैसे तेरे एनकाउंटर के आइडिया को मैं काउंटर करूं? ठीक 2 मिनट में एग्जैक्टली 4:30 को तेरे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। ये नए कमिश्नर के आने के बाद ऊपर की कमाई तो जैसे बंदी हो गई है। सारे पैसे तो उसी की जेब में जाते हैं। नए कमिश्नर आने के बाद ऊपर की कमाई तो बिल्कुल बंद हो गई है। सारे पैसे तो उसकी जेब में जाते हैं। कमिश्नर तो बस एक कठपुतली है। तेरे कंप्यूटर को हैक करके सारी फाइल्स अपने कंप्यूटर पर कॉपी कर ली है। अगर अगले 5 मिनट में मैंने उन फाइल्स को नहीं रोका तो एक के बाद एक तेरे सारे कांड मीडिया में लीक हो जाएंगे। हर 1 मिनट एक ब्रेकिंग न्यूज निकलेगा। निकालो क्या? स्टॉप इट। स्टॉप! यू स्टॉप! हथकड़ी खोल बे।
अब इस जन्म में तो तू मुझे हथकड़ी नहीं पहना पाएगा। वैसे 2 कमीनों का आपस में भिड़ने से किसी का फायदा नहीं होगा। अगर मेरा दिमाग और तेरी पावर मिल जाए तो हम करोड़ों कमा सकते हैं। सोच कर देख। चलता हूं। हाँ, ए चेहरे पर एक चुटकी हंसी तो ला दे। हर कहानी का एक हीरो और एक विलन होता है, पर अपनी कहानी में कोई हीरो नहीं है, दोनों ही कमीने हैं। पहला बच्चा है सिर्फ 7 महीने में। डॉक्टर, देखिए उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है सर। तो नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल है, हमें सिजेरियन ही करना पड़ेगा, वरना दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आप डॉक्टर हैं, आपको जो बेहतर लगे वो कीजिए। वहां से फॉर्म लेकर भर दीजिए, हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ। अरे 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 क्या भैया, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चिंता करने की कोई बात नहीं। वहाँ देखो, इस हॉस्पिटल का एक बहुत ही क्यूट प्रोसीजर है। बताऊं आपको, अगर लड़का हुआ तो ब्लू और लड़की हुई तो पिंक बलून। मुझे पक्का यकीन है हमारे यहाँ पिंक बलून लगेगा। सर, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। हाँ। केस तो पहले से अब नॉर्मल था सर। डॉक्टर, तो सुना डिलीवरी हो गई? बैठ जाइए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बेबी को NICU में शिफ्ट करना पड़ा। लड़का हुआ या लड़की? अगर लड़का होता तो हम लोग ब्लू बलून लगाकर बताते। आई नो, लड़की हुई ना। बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होने की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए। तो अब क्या करें डॉक्टर? आप अभी तो यंग हैं, तो दूसरे बच्चे के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? नो डॉक्टर, हम अपने बच्चे को ऐसे मरने नहीं दे सकते। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना सर। रिलैक्स, हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। डोंट वरी, अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए हमारा हॉस्पिटल बेस्ट ट्रीटमेंट देता है। हाँ, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए डॉक्टर। गुड। आर्टिफिशियल वूम में 10 से 15 हफ्ते तक इंक्यूबेट करें तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। डोंट वरी, बी ब्रेव। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। सर, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसमें खर्च कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 lakhs, डिलीवरी और बेड चार्जेस के अलावा। 45 lakhs? वो देखो। डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, सब ठीक है। नो प्रॉब्लम। हाउ आर यू फीलिंग? बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया, उसे उठाकर अंदर ले गए। बच्चे को लेकर हम घर कब जा सकते हैं? बच्चा कमजोर है, इसलिए हमें उसे यहाँ रखना पड़ेगा। तो 2 महीने उसे वो क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वूम और इंक्यूबेटर और समथिंग, हाँ उसी में रखेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज दे देंगे। इसमें तो बहुत खर्चा होगा ना? हाँ पागल, यू डोंट वरी अबाउट ऑल दैट। अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए सर। सॉरी, आई कांट हेल्प यू। मैंने पुलिस की नौकरी में जीवन भर कभी रिश्वत नहीं ली, हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैं जानता हूँ तुमने भी आज तक ईमानदारी से ही अपनी ड्यूटी निभाई है, तभी ऐसी हालत है तुम्हारी। मुझे बहुत तकलीफ है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। पता है इंडिया में नोट कहाँ प्रिंट होते हैं? बोल ना। मैसूर, नासिक और देवास में भी है, लेकिन क्यों? ये सब तो बहुत दूर है। इससे अच्छी नोट छापने की मशीन देखी है? रिजर्व बैंक की यूनिफॉर्म पहन के तू पैसों की भीख मांग रहा है। अपनी इस पावर का इस्तेमाल करना सीख, बेवकूफ। पैसों का बंदोबस्त हो गया? जिनको जानता था उन सबसे पूछ लिया,
कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। मेरी ईमानदारी मेरी दुश्मन बन गई है। माई प्रिंसिपल्स आर किलिंग मी। क्या मैं पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकता हूं सर? मैनेजमेंट नहीं मानेगा, एक साथ ही पेमेंट देनी पड़ेगी। आई एम सॉरी। पैसे चाहिए क्या? 3% इंटरेस्ट पर मिलेगा, चलेगा क्या तेरे को? बोलना। थैंक यू सर। आपने बिना लिखा पढ़ी के मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी सर। आपसे लिखा पढ़ी करने की जरूरत है क्या? भरोसेमंद आदमी देखकर पैसा दिया है मैंने, इतना तो भरोसा कर सकता हूँ ना। थैंक यू सर। सर, आज मैं आपके काम आया। आप मेरी जरूरत में काम आना, लेकिन किसी और मैटर में। ठीक है। ये बैलेंस लाइए सर। पूरा क्लियर हो गया ना? हाँ सर, बिल अभी बना कर देता हूँ। डॉक्टर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बच्चे को बॉक्स में से मत निकालो, मत निकालो। मैं क्या करूं? बिल का पेमेंट नहीं करोगे तो कैसे बचाऊंगा मैं उसे? हेलो विष्णु। हाय सर। बिल पेमेंट कर दिया ना? हाँ, पूरा पेमेंट कर दिया मैंने। ओके फाइन। देखो, उसके बच्चे की भी सेम यही प्रॉब्लम है। उसने भी कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर दिया ना। आप भी कर लो, वरना बच्चा नहीं बच पाएगा। ऐसा मत कहिए डॉक्टर। पिछले महीने मेरा जवाई एक्सीडेंट में मारा गया। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये नाटक बंद कीजिए। सुनो, जल्दी इसको समझाओ। मैंने ये हॉस्पिटल लोगों का मुफ्त में इलाज करने के लिए नहीं खोला है। डॉक्टर, कुछ भी करके उस बच्चे को बचा लो। मैं आपकी समस्या को समझता हूँ माँ जी। मैं उनसे बात करके आपको 3 दिन का टाइम और दिलवा सकता हूँ। तब तक आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। आपके सामने एक तरफ बेशुमार दौलत हो और दूसरी तरफ तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी हो, तो आप किसे चुनेंगे? मैं तो जिंदगी ही चुनूंगा। मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड। मैं आपको वो सारे पैसे दूंगा, लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बस आगे से किसी भी मासूम बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। ये वादा कीजिए। वादा करता हूँ। पाइपलाइन रोड पता है? कनकपुरा? वहाँ नहीं, पीपल के पेड़ के पास है जो। हाँ समझ गया। 2 करोड़। हाँ मेरा आदमी आएगा, टैंक फुल कर देना और स्टेपनी भी चेक कर लेना। ठीक है भाई। इलेक्शन का टाइम है, ध्यान से। हाँ। नोट पर चाणक्य लिखा होगा। समझ गया। ₹100 का छुट्टा है क्या? है? चाणक्य? तो वो चाणक्य कौन था?
भाई अचानक से इतना बड़ा फैसला? दरअसल मेरा दिल मान नहीं रहा। ये सब 2 नंबर का पैसा, फोन टैप मिसयूज सब बंद करना चाहता हूँ। तो हॉस्पिटल का क्या हुआ? अब हॉस्पिटल अपने बलबूते चल रहा है, पैसों की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कुछ पैसे बचे हैं, वो भी डॉक्टर को दे दूंगा। आपसे कोई बेईमानी नहीं करूंगा। वैसे भी आप बुराई के पैसों को अच्छाई के काम में लगा रहे थे, बाकी आपकी मर्जी है। और गाड़ियों का क्या? उन्हें मॉडिफाई करके हम एम्बुलेंस बनवा देंगे। वेरी गुड, तुमने मेरा अब तक बहुत साथ दिया, थैंक यू। भाई एक थैंक्स में मेरे जैसे आदमी का क्या होगा? जादू की झप्पी तो बनती है। थैंक यू, चलता हूँ, मिलते हैं। क्या हुआ दोस्त? ये मेरे लिए लाए हो क्या? इसमें 2000 के नोटों की 25-25 गड्डियां हुई तो 50 लाख हो जाएंगे यार। ये तेरे काम का नहीं है, मेरे काम का है। वाह नोटबुक का ये मतलब होता है क्या? अच्छा सुनना, सब हॉस्पिटल पैसे कमाने के लिए चलाते हैं, पर तू हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे कमाता है, वो भी गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए। तू तो रुद्र अवतार 2.0 निकला। मान गए दोस्त, भगवान को चोरी के फूल चढ़ाने वाला भक्त नहीं कहलाता, चोरी कहलाता है। मैं जानता हूं इस हॉस्पिटल की एक एक ईंट तेरे चोरी के पैसों से ही बनी है। अगर मैंने अपना ये मुंह खोल दिया तो तेरे किए हुए सारे के सारे कांड पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरा भी हाल यही होगा। ठंडे दिमाग से सोच ले। सभी को नमस्कार। जनता की सेवा के लिए पुलिस अपनी जान तक जोखिम में डाल देती है। उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छा बोला सर। आईजी सर, तुम्हारी वजह से मेरी नींद उड़ चुकी है। क्या हुआ सर? मेरी स्विफ्ट कार और पूरे 10 करोड़ रुपए चुराने वाला तुम्हारे डिपार्टमेंट का ही कोई पुलिस ऑफिसर है। कौन से 10 करोड़ रुपए सर? मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। नाटक करने में मैं तुम्हारा बाप हूं, समझे? अगर कहीं इसी ने मेरे पैसे चुराए होंगे तो, या फिर इस इंस्पेक्टर ने तो नहीं चुराए। उसने मेरे हाथ से सिर्फ पैसे नहीं छीने, मेरे हाथ से पुरस्कार भी छीन लिया। जी मुझे यकीन है इसी हॉल में बैठे आपके किसी पुलिस ऑफिसर ने मेरे 10 करोड़ रुपए चुराए हैं। ऐसी बात है तो मैं पता लगाऊंगा। यू डोंट वरी सर। अगर ये बात किसी को भी पता चली तो समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी गई तुम्हारे हाथ से। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम बचा है। तुम मेरी कार, 10 करोड़ रुपए और उस चोर को मेरे हवाले करोगे, समझे? श्योर सर। पहले से ही टेंशन कम है क्या, जो ये मिनिस्टर कामराज और दे रहा है? क्या हुआ सर? अरे किसी ने उसकी कार और 10 करोड़ रुपए चुरा लिए। अब वो हमारे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है। बकवास कर रहा है सर। हमें कैसे पता होगा उनकी गाड़ी में इतने पैसे थे? वही तो, कंप्लीट नॉनसेंस सर। लेकिन ये कामराज बहुत ही ढीठ है। इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें किसी तरह चोर को पकड़ना ही होगा और पैसों के साथ कामराज के पास ले जाना होगा। वी हैव टू टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। विष्णु। जी सर। सो सॉरी सर। इज एवरीथिंग ऑल राइट? यस सर। तुम टेंशन में लग रहा है। अरे नहीं सर। यू श्योर? यस सर। ए दरवाजा खोल। हाय, हाउ आर यू? अरे क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ।
हिमा, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम रो क्यों रही हो? मेरी बात तो सुनो। हिमा, क्या हुआ है? कुछ कुछ बताओ नहीं तो हुआ सही। है। हिमा, बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? हिमा, प्लीज दरवाजा खोलो। हिमा, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? बोलो। पता नहीं, कुछ बोल नहीं रही है। हिमा, दरवाजा खोलो। इसे आखिर हुआ क्या? अच्छा। हिमा, 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 दरवाजा तो खोल। क्या पागलपन है ये? मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी भाभी। भैया मुझे हमेशा कहते थे फेसबुक करती रहती है, एक दिन इसी फेसबुक की लत तुझे बर्बाद कर देगी। मुझे बता क्या हुआ है? चल दरवाजा खोल। वो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। वो हर्ष मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है कि मर जाना ही अच्छा है। ए, बकवास करना बंद कर। चल रोना बंद कर और दरवाजा खोल। वो इंसान नहीं, वो दरिंदा है। आखिर ये हर्ष है कौन? तुम्हारा कोलीग है? फेसबुक फ्रेंड। फेसबुक फ्रेंड? मेरे ऊपर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का भूत चढ़ा हुआ था। ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स की लालच में मैंने हर एक भेजी हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। हर्ष की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली और वही मेरी गलती थी। आपको याद है, आप लोगों को घर का लुक चेंज करना था। मैं घर को रीडेकोरेट करने के लिए आइडिया सोच रही थी, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, Want to redecorate my house. कोई सजेशन है तो रिप्लाई करो। ये देखते ही तुरंत उसका रिप्लाई आ गया। उसने जो रेफरेंसेस भेजी थी वो देखकर मैं बहुत खुश हो गई। उसने जो लिंक्स दी थी वो चीजें भी खरीदी। मुझे लगा था इंटीरियर डेकोरेशन सिर्फ बंगलों में हो सकता है, पर उसके आइडिया से पता चला कि छोटे घर भी डेकोरेट कर सकते हैं और अच्छे भी लगते हैं। वाओ, तुम तो बड़ी क्रिएटिव निकली। जब मेरे काम की तारीफ होने लगी, उसके लिए मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। मैं उसकी जाल में फंसती जा रही थी। मैंने पोस्ट किया कि मुझे कॉफी पीते हुए बारिश देखना बहुत पसंद है, तो उसने बारिश में कॉफी पीते हुए अपनी फोटो पोस्ट कर दी। हम एक दूसरे की फोटोज को लाइक करने लगे और एक दूसरे से चैट करने लगे। हेलो, हाय, दिस इज हर्ष, तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड। फिर उसने वीडियो कॉल्स करना भी शुरू कर दिया। तुम हमेशा ब्लैक बिंदी क्यों लगाती हो? कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, जस्ट लाइक दैट। अलग अलग कलर्स क्यों नहीं ट्राई करती? उसके बाद मैंने अलग अलग रंगों की बिंदी लगाकर फोटोज पोस्ट की और एक दिन उसने सारी फोटोज को एडिट करके रेनबो लिखकर पोस्ट कर दिया। लाइफ में पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में खूबसूरत हूँ। हाय। हाय। हैप्पी संडे। वैसे क्या प्लान है आज का? आज किचन डिपार्टमेंट मेरा है। तुम्हें वेज बिरयानी बनानी आती है? मुझे चावल उबालने नहीं आते और वेज बिरयानी कैसे बनाऊं? मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें। सच में? तुम्हारे भैया भी खुश हो जाएंगे। भैया को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुड, लेट्स स्टार्ट। ऑनलाइन स्मेल करके बता दिया कैसी बनी है। भगवान भी तो प्रसाद ऐसे ही खाते हैं। वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। ये है मेरा बार काउंटर और ये है मेरा मिनी वाटरफॉल। हर्ष, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। तुम अपना घर दिखाओ ना। मेरा घर? हाँ, हमारा घर छोटा है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। ये है मेरा बेडरूम। सो प्रिटी। ये देखो, ट्री ऑफ लाइट्स। वाओ,
तुमने तो मेरे भेजे हुए सारे आइडियाज यूज किए। ये भी तुम्हारा सजेशन है, ड्रीम कैचर्स। आजकल बहुत सपने देख रही होगी है ना? सो दिस इज आवर लिविंग रूम और ये है डाइनिंग एरिया और ये किचन। अच्छा, तुम्हारी लेफ्ट में जो रूम है वो क्या है? यहाँ ये बाथरूम है। लगता है अंदर कोई नहीं है। ये बंद है, तुम्हें कैसे पता? मेरी आंखों में एक्सरे मशीन लगी है। ओहो, सुपरमैन। हाँ शायद, हो सकता है। मुझे तुम्हें गिफ्ट भेजना है। कुरियर मैडम। मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है। एड्रेस तो यहीं का है और इसकी बिल पेमेंट भी हो चुकी है मैडम। भाभी मैंने ऑर्डर किया था। लीजिए मैडम। हाँ। मेरा गिफ्ट मिला? थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ, तुम्हें अच्छा लगा। ये क्या है? रूम फ्रेशनर। लैवेंडर, मेरा फेवरेट है। अच्छी खुशबू है ना? थैंक यू। मैं उसे अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी, घर पे बुला के भैया से मिलवाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी असलियत सामने आ गई। कुछ दिन पहले। हेलो। मैं कब से फोन कर रहा था, उठा क्यों नहीं रही थी? 10 मिनट में तुमने 3 बार कॉल किया है। मैं नहाने गई थी। ओह, मैं भी नहा नहीं जा रहा था। पहले पता होता तो दोनों साथ में नहा लेते। What nonsense! This is too much, हर्ष। ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? Come on, honey. बाथरूम में अपनी फेवरेट चीजों को रखने के बजाय फेवरेट इंसान को रख के देखो, मजा ही कुछ अलग है। Just get lost. जब मुझे समझ में आया कि वो कितना घटिया इंसान है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। छी! पर उसे ब्लॉक करने से उसका ईगो हर्ट हो गया और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ए, मुझे फेसबुक पर ब्लॉक क्यों किया? चल अनब्लॉक कर। कभी नहीं। क्या कर लेगा? ओह, क्या कर लेगा? ठीक है, अपना व्हाट्सएप चेक कर। अनब्लॉक नहीं किया तो यही सेम वीडियो फ्रंट एंगल में भी है मेरे पास, HD क्वालिटी में। तुझे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। उसे अनब्लॉक करना पड़ा। मैं डरी हुई रहती थी कि ये वीडियो कहीं लीक ना हो जाए। आपने भी मुझे टेंशन में देखा था। हिमा, तुम ठीक हो ना? बर्तन वहाँ है, गैस यहाँ चालू है। सॉरी। जब से ऑफिस से आई हो देख रही हूँ खोई खोई लग रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? वो थोड़ा सर दर्द है और कुछ नहीं। सच सच बता, बात क्या है? कोई बार बार मुझे फोन करके तंग कर रहा है। मोबाइल फोन करके रोज गंदी गंदी बातें करता है। उसका फोन उठाना बंद कर दिया था तो मैसेज करके धमकी दे रहा है कि लैंडलाइन पे कॉल करेगा। उसी का होगा। तू रुक, मैं देखती हूँ उसे। नहीं नहीं भाभी, मत उठाइए। माँ को पता चल गया तो प्लीज। मैं हूं ना। मैं देख रही हूँ। हेलो। हाय माय सनशाइन। किसका फोन है? मेरी सहेली का। ओह, बाद में बात करती हूँ। उस दिन माँ जी सामने ही बैठी थी, इसीलिए बाद में करती हूँ बोलकर काट दिया। उस दिन फिर कॉल आया। तुम्हारे भैया भी उस टाइम घर पर ही थे। उस दिन मुझे तुम्हारे भैया को झूठ बोलना पड़ा कि बैंक से फोन था। मैं उसे अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वो दिन में कभी फोन नहीं करता, जानबूझकर रात में ही फोन करता है ताकि घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। मैंने आज तक तुम्हारे भैया से झूठ नहीं बोला, लेकिन अब मैं उनसे आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पा रही। आई एम सॉरी भाभी, मेरी एक गलती की वजह से भैया को आपको इतने सारे झूठ बोलने पड़े। पर उसके पास आया कैसे बाथरूम का वीडियो? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तुम अपना मोबाइल बाथरूम के अंदर लेकर जाती हो, शायद उसी को यूज कर रहा हो। एग्जैक्टली, तुम्हारा मोबाइल कैमरा उसने हैक कर लिया होगा। अब इस मैटर से हमें जीजा जी ही बाहर निकाल सकते हैं, उनसे बात करनी होगी। डोंट वरी। आपके भाई के सामने बोल नहीं पाए,
पर आज हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि आखिर तू मुझसे चाहता क्या है। तो पता है उसने क्या कहा? तेरी एक रात। इस घिनौनी बात को सुनकर डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। डरो मत, तुम जितना डरोगी वो उतना डराएगा। तुम मुझे उसका एड्रेस दो, मैं जाकर उससे फाइल्स डिलीट करवाती हूँ। यही सोचकर आज मैं उसके घर पे गई थी। हाय सनशाइन, व्हाट अ सरप्राइज। अंदर आना। हाय। फ्रेंडशिप के नाम पे धोखा देते हुए शर्म नहीं आती? चुपचाप वीडियो डिलीट कर। अभी तक भैया को बताया नहीं है, अगर बता दिया ना तुझे जान से मार डालेंगे। बचाओ! उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और उसने ये सब रिकॉर्ड भी किया। उसने वीडियो को जगह जगह फ्रीज कर दिया और ऐसे एडिट किया कि लग रहा है जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उसने मैसेज किया कि लोग जो देखते हैं उसी पर यकीन करते हैं। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब उसने नया तरीका निकाला है मुझे ब्लैकमेल करने का। हैप्पी बर्थडे भैया। अरे पागल हो गई हो क्या? इसे आग लग जाती तो? गलती आपकी है, खाने के लिए बुला रही हूँ, आ नहीं रहे। इसे कोई पागल खाने भेजो। हाँ हाँ पागल हूँ। चलिए। हेलो रुद्र अवतार, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी फैमिली के साथ ये साइबर गेम्स खेलना बंद कर, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं। इतना गर्म क्यों हो रहा है? बीपी हाई वाई हो जाएगा। वैसे मैंने उस दिन मेरी भाभी को फेसबुक पर देखा। क्या चिकनी है यार, ब्लैक ग्रेप्स की तरह आंखें, कश्मीरी एप्पल जैसे गाल, स्ट्रॉबेरी जैसे होंठ। तूने तो फ्रूट सैलड से शादी कर ली रुद्रे। शट अप! टेंशन मत ले यार, इतना सुलग क्यों रहा है तू? सच कहूं, भाभी के लिए मैं तुझसे बेटर चॉइस हूं। तेरा लव मैरिज है ना, पर क्या तुझे उसकी पसंद नापसंद पता है? उसका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? उसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तुम दोनों की सबसे फर्स्ट किस का डेट, टाइम कुछ भी याद है क्या तुझे? तुझे जो नहीं पता वो मुझे पता है। हस्बैंड और बॉयफ्रेंड में फर्क क्या है पता है तुझे? हस्बैंड अपनी पत्नी को नौकरानी समझता है और बॉयफ्रेंड रानी समझता है। 2 दिन अगर तेरी पत्नी से बात करूं ना, तो उसका दिल और उसके दिल सब पता चल जाएगा। शर्त लगाता है? दोस्त, मैं हाथ जोड़ता हूं दोस्त, मुझ पर गोली मत चलाना। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, अभी तो जिंदगी के मजे लेना सीख रहा हूं। एक छोटा सा ट्रेलर दिखाऊं क्या? वॉच। कमीने, मुझे मारेगा?
दूसरा ट्रेलर नहीं देखेगा? तू पहली बार देख रहा ना? मैं 75 बार देख चुका हूं। इस कैमरे को मर्द और औरत के बीच का फर्क ही नहीं पता है। तेरा, तेरी पत्नी का, तेरी बहन का, यहां तक कि तेरी मां का भी। शायद तुझे ये नहीं पता कि स्विस बैंक में सिर्फ पैसे ही नहीं, डेटा भी सेव कर सकते हैं। मैंने सारा डेटा उसी में सेव कर रखा है। मारना है तो मार दे, पर अपनी फैमिली को शर्म से मरते हुए देखकर तू भी मर जाएगा। भैया क्या हुआ? नहीं, सर दर्द हो रहा है। कॉफी लेकर आऊं? हाँ प्लीज। सुनिए, क्या हुआ? टेक्नोलॉजी इज किलिंग मी। ए, सॉरी। सॉरी क्यों? क्या हुआ? दूध गिर गया। कहाँ गिरा दूध? मुझे ऐसा लगा। सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाय हर्ष, दिस इज सुनैना, तुम्हारी फेसबुक फॉलोवर। ओह हाय, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तुमने अपनी जो फोटो रिसेंटली अपलोड की थी, हाँ। वाओ, सो हॉट। जानती हो, अगर मैं पुलिस में होता ना तो तुम्हारे माँ बाप को जेल में डाल दिया होता। क्यों? क्योंकि वो चोर हैं। दोनों ने आसमान से तारे चुराए हैं और तुम्हारी खूबसूरत आंखों में छुपा दिया है। सर, ये बहुत स्मार्ट चोर है। ये कोई छोटा मोटा हैकर नहीं है सर, ये तो हैकरों का बाप लगता है। You are so romantic. सारे डॉक्यूमेंट्स को लॉक करके रखा है, पासवर्ड लगेगा। सनशाइन। नहीं सर। मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। ओके। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। हिमा, ये कौन है सर?
उनकी गर्लफ्रेंड है क्या? सॉरी सर। नो सर। हाँ बोलो सुनैना। हेलो सर, वो यहाँ से चला गया। What? मैं उसे नहीं रोक पाई सर। सॉरी सर। ओके वो आ रहा है, जल्दी कर जल्दी। चल जल्दी चल। ओके सर। हेलो हेलो माय सनशाइन, आधे घंटे में तेरे घर आ रहा हूँ। प्लीज यहाँ मत आना, प्लीज प्लीज। माँ और भाभी घर पर हैं, प्लीज प्लीज। वेरी गुड, उनसे भी मिल लूंगा फिर। मैं घर पे नहीं हूँ। ओ मेरी भोली सनशाइन, लैंडलाइन भी साथ ले गई हो क्या? प्लीज घर पर मत आना। मैं निकल चुका हूँ। Just listen to me. हे सुनो सुनो, हेलो। See you soon. Bye. भाभी। ओके बाय। बाय सर। थैंक्स। तूने मेरे घर में घुसकर गलती कर दी, अब मैं तेरे घर में घुसने वाला हूं। हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। वो सिर्फ तुझे डरा रहा है, घर में आने की हिम्मत नहीं करेगा, वो लोफर कहीं का। आप उसे नहीं जानती, वो आदमी पूरा साइको है। क्या खुसर पुसर चल रही है? हम वो सानवी की पेंटिंग क्लास से। उसे घर कौन ले आएगा? मैं ले आऊंगी, मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, टीवी भी नहीं चल रहा, मैं ही चली जाती हूँ। पैसे लेने हर महीने टाइम पर आ जाते हो, पर केबल तो चलता नहीं। माँ जी, मैं हीमा का फ्रेंड। ओह अच्छा, माफ करना, मैंने तुम्हें केबल वाला समझ लिया। अंदर आओ ना। थैंक यू माँ जी। हाय। तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम हर्ष है, मेरा फ्रेंड। इसने तो कहा हिमा का फ्रेंड है। हाँ माँ, ये हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड। क्या तुम विष्णु को भी जानते हो? नहीं, ये भैया को नहीं जानता। लो ये भी आ गया। ये मेरा बेटा विष्णु है। ओह अच्छा, हाय। हेलो भैया, ये हर्ष है, मेरा फेसबुक फ्रेंड। ओह ये जो भी इंटीरियर डेकोरेशन मैंने घर पे किया है ना, इसी ने आइडियाज दिए थे। ओह आई सी। याद है सांदी के लिए जो कैटरपिलर बनाया था? हाँ। वो आइडिया भी इसी ने दिया था, और वेज बिरयानी का भी। पहली बार तुम्हारा फ्रेंड आया है, जाओ जाकर चाय बनाओ। खड़े क्यों? बैठ जाओ। थैंक यू। विष्णु, मैं सानवी को लेकर अभी आती हूँ। क्या दोस्त, इतनी जल्दी कैसे आ गया? पिक्चरों में तो पुलिस लेट आती है। जोक मार रहा हूं दोस्त, मैं कोई बाहर वाला थोड़ी हूं, मैं इस घर के कोने कोने से वाकिफ हूं। अगर उसने भैया को बता दिया तो? बोल दूंगी मेरा फ्रेंड है, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है। तेरे घर के डोरमैट से लेकर तेरे बेडरूम में रखी हुई हर एक चीज के बारे में मैं जानता हूं। कैसे मरना चाहता है? पुलिस स्टेशन में टॉर्चर होके लॉकअप डेथ, या फिर पुलिस की गोली से दौड़ा दौड़ा कर एनकाउंटर्स? ओह चाय आ गई। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि गलती चाहे कोई भी करे, गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, सजा हर किसी को मिलती है, isn't it? Exactly. Hey sugar. So sweet.
ये तो वही फ्लेवर है जो मैंने बताया था ना? हाँ। वाकई, I also love it. Oh, I have to take this. Sure. प्लीज सुनो, यहाँ से चले जाओ प्लीज। हेलो डॉक्टर। सर आपने फोन किया था, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए उठा नहीं पाया। कोई काम था क्या? हाँ, मुझे एक दवाई है जिसके बारे में डिटेल्स चाहिए। होल्ड ऑन प्लीज। इससे पहले कि वो वापस यहाँ आए, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। प्लीज जाओ। डॉक्टर, मैं आपको एक दवाई की फोटो व्हाट्सएप करता हूँ। मुझे एक्चुअली ये जानना है कि इसका इस्तेमाल कौन और क्यों करता है। हाँ जरूर। वाह, वैसे तो तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। तुम हो फ्रूट सैलेड और तुम हो आइसक्रीम। पर पता है मेरा फेवरेट क्या है? फ्रूट सैलेड विद आइसक्रीम। प्लीज। सानवी को सेकंड प्राइज मिला था, इसीलिए थैंक यू। अच्छा। और उसे क्राफ्ट में इंटरेस्ट भी आने लगा है। उसकी हॉबी बन गई है। सर आपकी हॉबी क्या है? मारना। पुलिस वाला हो ना, चोर चक्कों की धुलाई करना, लाठी चार्ज करना। ओह हाँ, वैसे अब मुझे चलना चाहिए। हाँ। वाह, क्या एक्टिंग करते हो दोस्त, सुपर। तेरे घर वालों ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया। थैंक यू। चल ठीक है, चलता हूँ फिर। होशियार रहना, मौत आ सकती है, रास्ता खतरनाक है। तेरा भी। इस लड़की को देख। ब्रेकिंग न्यूज। जाने मन कितनी बार कहा है, सर मत कहा करो। हमारे हाथ एक ऑडियो क्लिप लगा है जो हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। सूर्य प्रकाश कहोगी या सूर्या कहो, बाबू कहो या फिर शोना भी चलेगा। मैं रेत माफिया का सारा पैसा तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तुम करोड़पति बन जाओगी, साथ में मैं भी। यस वर्मा। क्या रे, तू डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाहता है? क्या हुआ क्या है? मीडिया को खुद ब्रेकिंग न्यूज देने के बाद अपने आप को भोला साबित करने की कोशिश कर रहा है। कौन सी न्यूज? टीवी ऑन कर, पता चल जाएगा। आईजी सर ने बुलाया है, ऑफिस आजा। सारे पैसे तो उसी की जेब में जाते हैं। कमिश्नर तो सिर्फ कठपुतली है, असली बॉस तो उसकी बीवी है। साली लालची औरत, उसने मुझसे भी 50 लाख कैश लिए हैं। अरे यार, क्या हुआ बेटा? वो क्या बोलेगा? ये सारी रिकॉर्डिंग तो मेरी कस्टडी में थी, लीक कैसे हो गई? मैंने उसे डायमंड का नेकलेस तक दिया है। हेलो। वाह रुद्रे, तूने तो डिपार्टमेंट को पूरी तरह हिला डाला। और अगर मीडिया में 2 ऑडियो क्लिप लीक होने पर डिपार्टमेंट का ये हाल हुआ है, तो सोच अगर सारी ऑडियो क्लिप्स लीक हो गई तो तेरा क्या होगा? थोड़ा स्माइल कर दोस्त। सर एक्चुअली ये ऑडियोज मैंने लीक नहीं की। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। तुमने तो वो ऑडियोज लीक करके हीरो का काम किया है। चीयर्स। थैंक यू सर। ये करने से तो अच्छा था मुझे अपने हाथ से गोली मार देता तू। दोस्त ऐसा होता है क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कम ऑन सूर्या, हमारी 30 सालों की दोस्ती है यार। तेरी पत्नी मेरी बहन की तरह है। क्या मैं नहीं जानता उसे ये सब जानकर कितना दुख पहुंचेगा? तेरे लिए ही मैं सबसे पूछताछ कर रहा हूं। इसे भी इसीलिए बुलाया है। सच बता, तूने ही सब मीडिया में लीक किया है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर क्यों चिल्ला रहा है तू? मैं जानता हूं इसके पीछे किसका हाथ है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे नौकरी का सूर्य नमस्कार कर दिया है। क्या चाहिए तुझे? हाँ, रेजिग्नेशन चाहिए ना? ये ले। अरे कम ऑन यार। घबरा गए थे ना? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? जब तक मैं हूं तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, गुड जॉब। थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया सर। थैंक्स। अच्छा सबक सिखाया आपने उसे। सर बहुत अच्छा किया थैंक यू। हेलो बॉस। हीरो की मदद करने वाला तो पहला विलन है। मेरी पीठ पर किया हुआ वार तेरा खाली गया, लेकिन मेरी पीठ को बहुत सारे लोगों की शाबाशियां मिली।
थैंक यू। जानता हूं तेरी बुरी तरह सुलग गई होगी बॉस। आज तो हम किसी तरह बच गए। पता नहीं अब वो क्या करेगा। भाभी, उसी का फोन है। स्पीकर ऑन कर। अब तक 99 लड़कियों के साथ ऐश कर चुका हूं मैं। 200 है। आज मेरा सेंचुरी बनाने का पूरा मूड है। आज मेरे घर आएगी या मैं वो वीडियो शेयर करूं? ए, लड़कियों को ऐसे ब्लैकमेल करके अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है? फ्रूट सैलेड। तू सच में मर्द है क्या? हाँ, 99 लड़कियों को ये बात पता भी है। आज तो सेंचुरी पक्का है। कौन आएगा, फ्रूट सैलेड या आइसक्रीम, या फिर दोनों मिलेगा? हेलो हेलो हेलो, कॉल काटने से पहले व्हाट्सएप पर वीडियो भेज रहा हूं, देख लेना। सबसे पहले वीडियो को डिलीट कर। इस फोन से तो डिलीट हो जाएगा, पर उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर। हाँ? यस डॉक्टर। तुम्हें कुछ डिटेल्स चाहिए थी ना उस दवाई की जिसकी तुमने फोटो भेजी थी? हाँ, वो दवाई ज़ैनेक्स है। एंटी एंजाइटी की टैबलेट है एक्चुअली। इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया पेशेंट्स लेते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है डॉक्टर? एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। जिन्हें भी होता है उनका लिफ्ट में, सबवे में, घर में खिड़कियां बंद हो तो, गाड़ी बंद हो तो दम घुटने लगता है और वो सांस नहीं ले पाते हैं। ऐसा पेशेंट अगर किसी छोटे रूम में गलती से फंस जाए तो क्या उसे प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट बीट बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। उन्हें सिर में एक अजीब सा टॉर्चर महसूस होने लगता है। ऐसे तड़पने लगते हैं जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। गूगल कर लो क्लॉस्ट्रोफोबिया को, तुम्हें सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, मैं चेक करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम ऐसे भागकर अंदर क्यों आए? मैं सब में फास्ट हूँ। हेलो। ए, उसे मेरा फोन उठाने बोल। आज सेंचुरी पूरी करनी है तो करनी है, और अगर तुम दोनों में से कोई एक मेरे नाइट हाउस की सवारी करने नहीं आई तो शाम के 6:30 बजे की तुम ब्रेकिंग न्यूज बन जाओगी। पूरी दुनिया तुम्हारी ब्लू फिल्म देखेगी। हेलो हेलो। यस वर्मा। सर, ऑडियो लीक होने के बाद सिचुएशन यहाँ बहुत खराब हो चुकी है। अब हमारा डिपार्टमेंट 2 हिस्सों में बंट चुका है सर। हमें अब क्या करना चाहिए? सर, ये सब कुछ उस विष्णु की वजह से हुआ है। उसे किसी भी हाल में छोड़ना मत। वर्मा, लिसन टू मी, वी हैव टू हैंडल दिस वेरी डेलिकेटली। तुम उसके सस्पेंशन का ऑर्डर तैयार करवाओ, उसके जाने का वक्त आ गया है। ओके सर। हेलो पापा, शुरुआत का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? ये पूछने के लिए मुझे क्यों फोन किया? मम्मी या बुआ से पूछ लो बेटा। मम्मी और बुआ दोनों रूम में रो रहे हैं। मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। रो क्यों रहे? वो एक फोन आया था इसीलिए। बोलो पापा, शुरुआत का ऑपोजिट क्या है? एंड होता है। तुम दोनों में से कोई एक मेरे नाइट हाउस की सवारी करने नहीं आई तो शाम के 6:30 बजे की तुम ब्रेकिंग न्यूज बन जाओगी। पूरी दुनिया तुम्हारी ब्लू फिल्म देखेगी।
कभी कभी इंसान की आवाज धमाके से भी बड़ी होती है। ये रहा वो धमाका। तूने मेरा भी फोन टैप किया? इसमें आपने जो करोड़ों लूटे हैं उसके प्रूफ्स हैं, आपकी कर्कश आवाज में। तू चाहता क्या है? एक खून होने वाला है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। उस खून को एक एक्सीडेंट साबित करके केस क्लोज कर देना। किसका खून? रूल नंबर 1, एक दूसरे से कोई सवाल नहीं पूछेगा। अबॉर्शन करवा लूं? हाँ हाँ, अबॉर्शन करवा लो। पर शादी करोगे ना? ऑफ कोर्स बेबी, तुम ही से शादी करूंगा, डोंट वरी। बाय। डिक्की खोल! डिक्की खोल रुद्रे! प्लीज डिक्की खोल रुद्रे! मेरी सारी फाइल्स अभी के अभी डिलीट कर। लड़कियों को उनके माँ बाप कितनी तकलीफें उठाकर बड़ा करते हैं, और तू उन मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। हाँ, उन सारी लड़कियों के भी वीडियोस डिलीट कर। दोबारा अगर सोशल मीडिया का मिसयूज किया तो तुझे जिंदा काट दूंगा। पानी। भाभी, भाभी, हाँ? टीवी पर एक न्यूज आ रही है। कैसी न्यूज? शहर के एक बड़े इलाके में एक युवक के घर से उसकी लाश मिली है। उसकी मौत ड्रग के ओवरडोज की वजह से स्विमिंग पूल में डूबकर हुई है। पुलिस ने अभी जानकारी दी है। इस घटना के बारे में और जानने के लिए बात करते हैं हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी से। उस नौजवान की मौत ये एक एक्सीडेंट था। क्या सच में ये एक एक्सीडेंट ही है? और नहीं तो क्या, ये कोई मर्डर या कोई सुसाइड नहीं है। उसकी मौत पानी में गिरने से हुई है। ये एक एक्सीडेंट ही था। ओके, थैंक यू सर। पानी।
है।